तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रश्नावली 4.6 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक दोस्तों एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बताया था और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था। और इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे 3 समीकरण वाला। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा दोस्तों, तभी आपको आगे के क्वेश्चन भी समझ में आएगा, जैसे 11, 12, 13, क्योंकि इसमें 3 समीकरण है। आपको पहले 2 समीकरण वाला आना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गया है। आप पहले उसे जाकर देखें, तब ये वीडियो देखेंगे दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों, उस समीकरण को लिख लेना। जैसे यहाँ पर 2x + y + z = 1 दिया है, और उसके बाद यहाँ पर 3/2 है। तो देखिए इसके लास्ट में जो b मानते हैं दोस्तों, वो बटे में 2 आ रहा है, तो आगे चल के थोड़ा दिक्कत होगा। तो इस समीकरण को अगर हम थोड़ा सा हल करें, जैसे x - 2y बराबर यहाँ पर -z बराबर 3/2 है। ये बटा में जो है दोस्तों, अगर इसको हम इधर भेज दें तो इधर आकर गुना हो जाता है और इसका बटा में हट जाएगा। आगे जाके दोस्तों आसानी होगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बटा में रहेगा तो आगे का गुना कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए 2 को उठाकर हम इधर भेज देते, तो ये सभी में गुना हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 2z, और इधर सिर्फ 3 ही रह जाएगा। तो ये हमारा b का मान दोस्तों आसान हो जाएगा, यानी 2x - 4y और -2z हो जाएगा, और बराबर में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 3 बच जाएगा। तो इस तरह हमारा आसान समीकरण बन गया। अब तीसरा में क्या है, देखिए y है, इसमें x नहीं है, तो 3y + z 9 इतना दोस्तों यहाँ पर माइनस है। तो देखिए इसमें x नहीं है, तो जो नहीं रहता उसको हम 0 मान लेते हैं, और प्लस में। तो ये हमारा पहला हो गया समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। इसके बाद यहाँ दोस्तों मान इसमें निकालते हैं हम अवयव विधि से इसका मान, a का मान। तो जो शुरू में होता है वही होता है, b होता है, c होता है। तो यहाँ पर 2 2 0 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, -4 है, और ये हमारा 3 है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है दोस्तों, ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पर तो ये प्लस नहीं माइनस ही 5 है। तो ये हुआ हमारा a का मान। अब इसी में दोस्तों हम x का मान निकालते, तो x का मान क्या हो जाएगा, इसमें तीनों चीज़ मौजूद है, x y और z, तो x y z हो जाएगा। और b के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर क्या, जो लास्ट में होता है, देखिए हम 2 हटा दिए तो ये आसान हो गया। बटा में यहाँ पर 2 रहता तो थोड़ा दिक्कत होता कैलकुलेशन में। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका हम मापांक निकालेंगे, यानी मोड। तो इसे एक बार लिख लेते हैं मोड के रूप में, 0 1 -4 और 3 1 -2 -5। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको प्रसारण करेंगे, किसके अनुदिश करेंगे दोस्तों, वो भी आप इधर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, यहाँ पर R1 क्या हमारा 2 है, तो 2 इंटू झाँकेंगे, इसको झाँकेंगे, तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20, माइनस माइनस मिलके प्लस। फिर यहाँ पर ये 2 को माइनस हो रहा है, एगो पहले से होता है, तो ये भी दोस्तों +6 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला -1 करते, इसको झाँके इसको झाँके, तो -5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 तो गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर +1 इसको झाँके इसको झाँके, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर ये 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ए मोड का मान क्या आ जाएगा, 2 गुने यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, तो 26 माइनस 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 मिल के देखिए प्लस हो जाएगा। पहले माइनस में से घटा लेते हैं 0 को, तो -10 ही रह जाएगा, +1 गुने 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ तो 26 दूनी 52, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा 10, और ये +6, तो कितना हो जाएगा 10 60 और फिर इधर 8, यानी 68 हो जा रहा है, बराबर डज नॉट इक्वल 0 के। ए का मान क्या है, डज नॉट इक्वल 0 के। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब 0 के बराबर नहीं होता है तो ए व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। यहाँ पर आपको लिखना है व्युत्क्रमणीय, ये इसलिए व्युत्क्रमणीय अवयव है, और बराबर नहीं हुआ दोस्तों इसलिए संगत होगा, और अद्वितीय हल भी होगा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि आप तो बाद में नहीं लिखते। और समीकरण निकाय, जो समीकरण है क्या होगा, समीकरण निकाय संगत संगत है जिसका अद्वितीय हल होगा, हल होगा, इतना आपको लिखना है कि संगत है कि असंगत है। अगर यहाँ पर 0 के बराबर आ जाता तो ये संगत होता, लेकिन 0 के बराबर नहीं आया इसलिए असंगत होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, इसका फार्मूला आपको पता होगा। इन्वर्स, पहले तो इसका समीकरण निकाल लगाते हैं हम, x बराबर a इन्वर्स इंटू बी। तो जब इसका a इन्वर्स हम पहले निकाल चुके रहेंगे तभी तो इस फार्मूला पर रखेंगे, और इसका हल आ पाएगा x y z का मान।
तो यहाँ पर पहले हम ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स निकालने के लिए एजवाइंट का मान जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर एजवाइंट को हम सहखंड हिंदी में लिखते हैं। एजवाइंट निकालने के लिए दोस्तों जो इस दिया गया है उसी को मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। देखिए यहाँ पर A11 निकालने के लिए दोस्तों एक जगह पर जो आ रहा मतलब 2 आ रहा है तो इसको झाकेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों माइनस में हो रहा है। 112 सम संख्या तो प्लस में हो जाएगा और ये भी 25 20 दो को माइनस मिलकर प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों फिर इसको कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। उसके बाद A12 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 1 3 यानी निगेटिव हो जाएगा। और जब इसको झाकेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, वो भी माइनस में, और 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दो को माइनस मिलकर प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद A13 निकालेंगे तो ये भी 2 प्लस हो रहा है सम संख्या। अब इसको झाकिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, और फिर दोस्तों ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर A321 निकालेंगे तो इसके जगह पर क्या 2 है तो इसको झाकेंगे इसको झाकेंगे और जो बचेगा उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस दोस्तों देखिए 2 1 3, ये भी माइनस में हो रहा है, माइनस 5 एकम 5, आइए दोस्तों -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर -8 और फिर माइनस, यानी 2 को माइनस हो रहा है तो ये प्लस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस। फिर A22 निकालेंगे तो A22 के जगह पर क्या है यहाँ पर -2 है, नहीं -4 है बीच वाला दोस्तों, 22 की जगह पर 4 है। फिर इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये प्लस और ये -10 और ये 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी -10 आ जाएगा। उसके बाद 823 करेंगे यानी लास्ट वाला, तो 2 3 5 हो रहा है विषम संख्या, इसको जाके 3 दूनी 6 और -0, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, A31 हो जाएगा। अब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1 4 प्लस ही हो जाएगा, A31 के जगह पर 0 है तो इसको झाकेंगे और इसको झाकेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है -2, और इधर दोस्तों माइनस माइनस मिल के फिर प्लस हो जाएगा। हाँ -2 और 2 को माइनस हो रहा है, एक पहले से होता है तो +4, तो घट जाएगा, ये आ जाएगा +2 और +2 तो +2 हो गया A32। अब यहाँ पर 3 2 5 ये निगेटिव में हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 को झाकेंगे और यहाँ 2 दूनी 4 माइनस में आ जाएगा, ये भी -2 आ जाएगा, तो -6 और ये माइनस यानी +6 हो जाएगा। फिर A33 जगह पर क्या है -5, इसको जाके इसको जाके, तो 4 दूनी 8 माइनस में होगा और ये प्लस, तो -8 और यहाँ पर फिर -2, ये दोनों माइनस में तो -10 आ जाएगा। तो ये हमारा सौखंड आया यानी एजवाइंट ए का मान। तो अब लिखेंगे किस दिशा में दोस्तों, आपको नीचे लिखना, मैं इधर लिख देता हूँ एजवाइंट ए बराबर, जैसे आया दोस्तों आप इस दिशा में लिख दीजिए, हमारा ये एजवाइंट हो जाता है। तो यहाँ पर 26 10 और ये 6, फिर उसके बाद 8 -10 और ये -6, फिर उसके बाद 2 6 10, तो ये एजवाइंट हुआ दोस्तों। अभी हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ये काम आप नीचे करेंगे। ए इन्वर्स बराबर 1/a मोड एजवाइंट ए। तो मोड का मान अभी मैंने ऊपर निकाला था दोस्तों, कितना आया था 68 आया था, और फिर एजवाइंट का मान रख देंगे 26 10 6 8 -10 -6 2 6 10, ये हमारा एजवाइंट ए का मान हुआ। अब देखिए हमें समीकरण निकाय इसमें रखकर XYZ का मान निकालना है। तो यहाँ पर अब समीकरण निकाय से, समीकरण निकाय क्या होता है हमारा, x बराबर A इन्वर्स डॉट बी, इसका थ्योरी मैं पार्ट 1 वाला वीडियो में बता दें कैसे आता है। अब यहाँ पर मान रख देंगे XYZ, ए इन्वर्स का मान दोस्तों यहाँ पर 1/68, यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ सकता है, 26 10 और इस 6, फिर यहाँ पर 8, और इधर फिर हम बी का मान रख देंगे जो कि क्वेश्चन के शुरू में ही निकाले थे, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 139। हाँ अब इसको गुना कर देंगे XYZ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/68 इंटू में, देखिए इसका एक तीर लेंगे इसका एक तीर लेंगे, यानी एक ही बार गुना होगा, तब यहाँ पर 26 से कम 26 हो जाएगा, बीच में प्लस होता है, फिर 8 या 24 और ये दोस्तों 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम करेंगे 10 से कम 10, आई माइनस में है तो -30 हो जाएगा, और फिर 9 छक 54 हो जाएगा। अब ये 6 कम 6, और फिर यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ तो -18, और ये प्लस में दोस्तों 10 90 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए XYZ का मान हमारा निकल जाएगा 1/68, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 4 12 और 6, यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 18, यानी यहाँ पर 3 और 2 5, यहाँ 68 आ जाएगा दोस्तों। और फिर ये हमारा जोड़ के, इसको जोड़ के और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 34 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के और यहाँ पर इसको घटा देंगे, देखिए ये भी दोस्तों माइनस में ही है यहाँ पर,
क्योंकि ये छूट गया, माइनस ही होगा यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा पहले जो निकाले। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस नहीं आएगा, 102। अभी हमारा आ गया दोस्तों XYZ का मान। देखिए 1/68 गुने 68 करेंगे तो 68 से 68 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ। और फिर y बराबर 34 ऊपर चला जाएगा, गुना करेंगे तो और 68 नीचे आ जाएगा। फिर z का मान -102/68। इसे काट देते हैं तो x बराबर 1, y बराबर 34 दूनी 68। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और z का मान यहाँ पर हमारा, इसे भी काटना ही पड़ेगा, 2 से तो कट ही रहा है, 5 51। और ये दोस्तों 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 4 दूनी 8 यानी 34 आ जाएगा। अब देखिए फिर से हमें कोई दिमाग लगाना ताकि ये दोनों भी कट जाए। तो आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें दोनों आता हो। देखिए 17 का में दोनों आता है, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। तो यहाँ पर हम काटेंगे 17 दूनी 34 17 तिया 51। तो यहाँ पर जेड का मान क्या आ जाएगा, 3/2। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बनेगा। सबसे पहले इसमें भी लिख लेना कि दिया, और उसके बाद इसमें हम ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, 2 है, 1 है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है। ये भी प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये हो हमारा ए का मान। फिर हम निकालेंगे एक्स का मान, तो इसमें भी तीनों मौजूद है तो ये हो जाएगा XYZ। फिर यहाँ पर हमारा बी का मान 402। अब इसका हम मापांक निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए मोड बराबर दोस्तों, फिर से एक बार इसे लिखिए 1 2 1 -1 1 1 यावी के रूप में, लेकिन इसे हमें सारणी के रूप में लिखना पड़ेगा, तभी हम इसका मापांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इसका प्रसारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 से गुणे कीजिए 1, तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, पहले से भी माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, -1 है, फिर माइनस, यहाँ पर -1 फिर से दोस्तों हो जाएगा माइनस, और इंटू में इसको जाके तो 2 1 कम 2, और यहाँ पर इसके साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 को मिलकर फिर +1 इंटू इसको जाके 2 1 कम 2 फिर +1 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर तो दोनों प्लस में ही, माइनस में ही होगा दोस्तों, क्योंकि बीच में माइनस होता है। अब यहाँ पर 1 गुने करेंगे, 3 1 4, फिर माइनस माइनस मिलकर +1 गुने 5 कर देंगे, फिर +1 गुने 1 कर देंगे। तो यहाँ पर ए मोड का क्या माना जाएगा, 4 + 5 + 1, तो 95 1 10 डज नॉट इक्वल 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखना है कि 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्रमणीय अवयव है। और ये संगत है, क्या संगत है वो भी लिख देना। और समीकरण निकाय संगत है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया, अगर 0 आता तो असंगत होता है, जिसका अद्वितीय हल होगा। हाँ, उसके बाद इसमें दोस्तों हमें इन्वर्स निकालना पड़ता है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें सहखंड चाहिए। तो सहखंड में हम क्या करेंगे, A11 बराबर, यहाँ पर इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1। देखिए यहाँ पर सम संख्या तो प्लस दे देते हैं, इसको झाँकिए तो 1 1 यानी 1 रह जाएगा, और पहले से भी माइनस है और इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, यानी 3 1 4 हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा, हाँ अब निकाल लेते हैं A12। तो यहाँ पर विषम संख्या हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको झाँकेंगे, इसको झाँकेंगे, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 3 2 5, इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा। अब यहाँ पर दोस्तों A23 निकालेंगे, A13, हाँ तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला। तो इसको झाँकिए तो 2 1 कम 2 प्लस हो रहा है दोस्तों, 2 1 कम 2, और ये -1, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा। फिर ये हो गया तो हमारा 2 1, तो 2 1 के जगह पर क्या 2 है, इसको झाँकिए, और 2 1 3 हो रहा है, यानी विषम संख्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस, और फिर 1 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -2, और पहले से भी 2 माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब हम A22 निकालेंगे, A22 की जगह पर क्या है, 1 ही है। फिर से दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुने 1 यानी 1, और 2 2 4 प्लस में हो जाएगा सम संख्या, फिर -1 तो घट के 0 आ जाएगा। अब A23 निकालेंगे, यानी लास्ट वाला झाँकेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए 1 1 ही हो रहा है, और इसके साथ माइनस है, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 माइनस में 1, और माइनस माइनस मिलके +1, यानी 1 1 2 हो जाएगा। फिर A23 निकला, अब 3 1 आ जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा ई लास्ट वाला, और इसको झाँकेंगे तो ये देखिए दोनों माइनस में हो रहा है, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा इस सम संख्या, तो 4 यहाँ पर नहीं सॉरी 3 हुआ, और ये -1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये 3 2 निकालेंगे तो 3 2 5 ये निगेटिव में हो रहा। अब यहाँ पर इसको देखिए करेंगे तो ये भी माइनस में ही होगा, 3 एकम 3 2, हाँ इसको जाके तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 एकम 3, और फिर ई भी दोस्तों माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस माइनस मिल के ये +5 हो जाएगा, 2 माइनस हो रहा। फिर ये 3 3 निकालेंगे तो यहाँ पर अब लास्ट वाला बच गया, यानी इसको झाँकेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 3 3 6 प्लस हो रहा, और यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 एकम 2, और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आया दोस्तों एजवाइंट का मान। एक बार इसको लिख दीजिएगा इस दिशा में, तब हमारा एजवाइंट होता है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, एजवाइंट ए बराबर क्या आया 4 -5 और 1, फिर उसके बाद 2 0 2, यहाँ पर दोस्तों ये माइनस में है, देखिए 1 1 2, और फिर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस छूट गया था। फिर इधर 2 5 और यहाँ पर 3 आया था। तो ये हुआ हमारा एजवाइंट ए का मान। अभी हमें इन्वर्स निकालना है, तो ये इन्वर्स निकालने के लिए 1/mod a, नहीं तो ये फार्मूला आप ना भी लिखेंगे डायरेक्ट तो माइंड में याद ही रहता है। ए इन्वर्स लिख के यहाँ पर मान रख दीजिएगा। जैसे मोड का मान कितना आया था, यहाँ पर दोस्तों 10 आया था, अब डायरेक्ट इतना आप लिख सकते हैं 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम इसका समीकरण निकाल रहे हैं, तो क्या होता है दोस्तों, समीकरण निकाय से x बराबर ए इन्वर्स डॉट बी, एक्स का मान क्या हो जाएगा XYZ हो जाएगा, और ए इन्वर्स का मान जो कि अभी हम निकालें 1/10 इंटू, क्वेश्चन नहीं इतना बड़ा है कि कॉपियों में नहीं अट पाता, एक पेज भी दोस्तों फुल ही हो जाता, तब पर भी बच जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य से बनाना है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर बी का मान रखेंगे जो ऊपर लिखे थे, तो क्या था वहाँ पर 402। अब इसको गुना कीजिए तो यहाँ पर एक्स और वाई जेड का मान आ जाएगा 1/10 इंटू में दोस्तों 4 चक 16, यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 16 हो जाएगा, फिर 0 है तो 0 ही हो जाएगा, अब फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम करेंगे दूसर का तीर के साथ, ये माइनस में हो जाएगा दोस्तों 20, उसके बाद दूसर का में तो 0 ही है तो 0 हो जाएगा, अभी 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब आगे कर लेते हैं हम, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4, ये 0 आई 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम जोड़ लेते हैं और 10 को अंदर गुना कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा XYZ। पहले यहाँ पर दोस्तों आपको सभी को जोड़ लेना, जैसे 10 और ये मतलब 0 है तो 16 और 4 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस ही पहला से तो घट जाएगा यानी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 इधर बट इंटू में है, इसको अंदर गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 20 ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स का मान 20/10, वाई का मान ये भी ऊपर जाएगा तो 10/10, और जेड का मान भी दोस्तों 10/10। अब इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1 और जेड बराबर 1, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पहले ही मैं उतार लेता हूँ ताकि थोड़ा जगह बच जाए। इसमें से मैंने निकाल लिया है ए, और ये भी ये XYZ तो इसमें है ही तीनों, और ये लास्ट वाला हमारा बी हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इतना करने के बाद इसका हम मोड निकालते हैं, तो एक बार फिर से लिखना ही पड़ता है इसको, 2 - 1 3 1 -2, तो इसका प्रसरण करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू, देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये भी प्लस हो जाएगा दोस्तों 1, फिर -3 इसको जाके तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये भी -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +3 इंटू 1 एकम 1, तो यहाँ पर देखिए माइनस लग जाएगा दोस्तों, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा क्योंकि पहले से भी वो माइनस होता है। मोड ए बराबर 2 गुने 5 -3 गुने -5 + 3 गुने ये घट जाएगा तो 5, तो इसको गुना कर देते हैं यहाँ पर, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस से भी मिल के दोस्तों प्लस ही हो जाएगा, 15 + 5 या 15, 15 दूनी 30 और 10 40, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। और यहाँ पर लिखना है दोस्तों संगत और असंगत के बारे में, और समीकरण निकाय संगत है जिसका अद्वितीय हल होगा
जिसका संगत होता है उसका अद्वितीय हल होता है। अब यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए हम सहखंड निकालेंगे पहले। तो सहखंड A11 बराबर, यहाँ पर A11 की जगह पर क्या है दोस्तों 2 है, इसको झाकेंगे इसको झाकेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो रहा है, दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस ही हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है 1, और A11 2 सम संख्या यानी 4 1 5 हो जाएगा। फिर A12 निकालते हैं, A12 की जगह पर क्या है दोस्तों 3 है, इसको झाकिए तो 2 एकम 2, यहाँ पर देखिए माइनस में हो रहा है माइनस, और ये भी दोस्तों -3 ही हो जाएगा, तो ये भी माइनस ही भी माइनस, पहले 3 2 5 यानी -5 और फिर माइनस तो +5 हो जाएगा। ये फिर इसको झाकिए तो क्या हो रहा है एक कम, यानी यहाँ पर भी दोस्तों 3 1 4 प्लस और 1 एकम, ये भी माइनस में हो रहा है, और ये 3 दूनी 6 प्लस में हो जाएगा, और ये घटने के बाद 5 आ जाएगा। अब हम आगे कर लेते हैं यहाँ पर A21, तो इसके जगह पर क्या है 1 है, इसको झाकेंगे इसको झाकेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है 3 दूनी 6, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है और ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पहले से वो माइनस है तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा और पहले से भी माइनस, दो को माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर A22 निकालें, A22 की जगह पर -2 है, इसको जाके इसको जाके तो 2 दूनी 4 हो रहा माइनस में, ये प्लस हो जाएगा -4, और फिर 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दोनों प्लस में ही है तो ये माइनस ही 9 हो जाएगा, और ये दोस्तों 13 हो जाएगा -13। अब इसके नीचे वाला हम कर लेते हैं A31 A23, तो 3 2 5 ये माइनस में हो जाएगा, A23 की जगह पर 1 है, इसको झाकिए तो यहाँ पर 2 एकम 2, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये माइनस में है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -2 -9, फिर -11 और एगो पहले से माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस। अब यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों A31 का, तो A31 की जगह पर क्या झाँक लीजिए इसको, और यहाँ पर बच रहा 3, हाँ 3, और यहाँ पर दोस्तों फिर हो जाएगा 6 और माइनस माइनस मिलकर प्लस, यानी 6 3 9 हो जाएगा। A32 तो 3 2 5 माइनस हो जाएगा, इसको झाकेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस हो जाएगा लेकिन यहाँ पर घटेगा तो -1, और ये फिर माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। A33 3 2 6 प्लस में हो रहा है, इसको झाकिए तो 2 दूनी 4 माइनस में, और ये भी दोस्तों 3 माइनस में, तो 4 है 3 7 भी माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा ए ज्वाइंट आ गया दोस्तों। एक बार मैं इधर लिख लेता हूँ, ए ज्वाइंट
उसके बाद अगला 14 नंबर क्वेश्चन को मैंने पहले ही लिख लिया दोस्तों। इसमें भी आपको समीकरण लिखने के बाद मान लेना, निकाल लेना ए का मान, जो कि इतना, और एक्स का मान, और जो लास्ट में रहता है वो हमारा बी का मान होता है, तो इतना था। इसके बाद हम क्या करते हैं, मोड का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर मोड का मान निकालने के लिए इसे हम एक बार सारणी के रूप में लिख लेते हैं। अब इसका हम प्रसारण करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ पर दोस्तों 4 तिया 12, और फिर देखिए ई भी माइनस ई भी माइनस, और एगो पहले से भी माइनस, यानी 3 गो माइनस हो रहा है, तो 3 गो में माइनस ही रहता है। उसके बाद -1 करेंगे, यानी -1। अब यहाँ पर इसको जाके तो 3 तिया 9 हो रहा है, और यहाँ पर भी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर दोस्तों +2 का करेंगे, तो इसको जाके तो -3 और ये -4 तिया 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1 गुने 7 माइनस माइनस मिलके +1 गुने 19, फिर +2 गुने 8 3 11। ये आया हमारा मोड ए का मान। तो 7 एकम 7 +19 से कम 19 और -11 दूनी 22। अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को जोड़ के इससे हम घटा देंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, कर्मणीय आव्यूह है। अभी क्या होगा, संगत ही होगा, और समीकरण का संगत है जिसका अद्वितीय हल है। अब यहाँ पर इसके बाद हम इनवर्स निकालते हैं, तो पहले सहखंड निकालना पड़ेगा। सहखंड A11 बराबर, अब यहाँ पर देखिए झाँकिए, यहाँ पर दोस्तों A11 की जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, और फिर 3 गो माइनस, तो यानी 5, तो घट के 7 आ जाएगा। अब इसको हम उतार लेते हैं और इधर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A12 की जगह पर बीच वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों इधर माइनस माइनस मिलकर प्लस, और ये 2 1 3 विषम संख्या आ रहा, तो -3 तिया 9, और माइनस यहाँ पर दोस्तों नहीं, 5 दूनी 10, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 19, और माइनस, तो -19 हो जाएगा। अब ये 1 3 करते हैं, तो इसके जगह पर क्या है 2 है, तो लास्ट वाला को जाके 3 एकम 3, ये माइनस में हो रहा है दोस्तों, और ये भी हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में, यानी -11 आ जाएगा। अब A21 निकालते हैं, तो इसके जगह पर क्या 3 है, यहाँ पर 3 के सामने को जाके, तो 2 1 3 विषम संख्या हो रहा, -3 +2 हो जाएगा, तो ये घट के -1 आ जाएगा, और पहले से भी एगो माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। फिर A22 निकालेंगे, तो 2 2 4 सम संख्या हो जाएगा। अब इसको हम बीच वाला में झाँकेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 एकम 3, और माइनस, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ रहा है। A23 -5, यहाँ पर लास्ट वाला को झाँकेंगे, तो क्या हो रहा है 1 एकम, यानी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर इसमें भी 2 एकम करेंगे, तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा, लेकिन पहले से एगो माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलकर +2 हो जाएगा, घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब ये हो गया, तो हमारा 3 1 हो जाएगा, इसके जगह पर 2 है, इसको जाके तो यहाँ पर क्या हो रहा है 5 एकम 5, अब देखिए यहाँ पर 2 गो हो रहा है, 3 गो नहीं हो रहा, 2 को हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा, और फिर -8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों -3 आ जाएगा, और ये तो सम संख्या है 3 और 2, तो यहाँ पर 3 2 5 विषम संख्या हो रहा। अब इसको हम झाँकेंगे 1 को, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस आ जाएगा, देखिए 5 एकम 5, इसमें माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा, -11, और ये माइनस तो +11 हो जाएगा। फिर ये 3 3 करेंगे, तो लास्ट वाला झाँकिए 4, और ये फिर दोस्तों माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये हमारा आया एडवांट का, तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं, आपको ये नीचे लिखना है। एडवांट ए का मान कितना आया 7 -19, और यहाँ पर दोस्तों -11, 1 -1, और फिर -1 ही आया, तो फिर यहाँ पर -3 11 3, ये हमारा एडवांट ए का मान आया था, लेकिन हमें इन्वर्स निकालना था। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/mod ए, एडवांट ए। आप इसको ना लिख करके डायरेक्ट लिख दीजिएगा, आपका एक स्टेप वो बच जाएगा। मोड का मान कितना है 4, हाँ 4 ही है। 7 -19 एडवांट ए का मान 1 -1 -1 -3 11 3। अब ये हुआ हमारा एडवांट का मान रख दिए हैं। उसके बाद समीकरण लगाना है यहाँ पर दोस्तों, समीकरण निकाय से। तो इसका समीकरण क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी। अब दोनों का मान हम निकाल चुके हैं दोस्तों, तो रख देंगे यहाँ पर। इनवर्स का मान क्या है 1/4 इंटू 7
-19 -11 1 -1 1 -3 11 3। बी का मान जो कि ऊपर हम निकाले थे, इसका मान क्या था 7 -5 12। XYZ 1/4 इसको गुना करेंगे तीनों के साथ, पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 7 49 और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 12 या 36 माइनस में हो जाएगा। फिर करेंगे हम बीच वाला से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 और 7 तो 9 9 7 63, यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा और फिर ये 13 हो जाएगा, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 हो जाएगा, नहीं तो 5 है तो माइनस माइनस मिलकर +5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो क्या होता हो जाएगा 132। अब लास्ट वाला कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर दोस्तों 11 7 77, फिर 5 एकम 5 और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में ही था, देखिए माइनस छूट गया तो माइनस माइनस मिलके प्लस और ये हमारा 12 या 36 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सॉरी 7, यहाँ पर एक चीज़ देख लेंगे आप, इधर 7 आया था लास्ट में, तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हम 7 कर लेते हैं तो बर 7 84 होता है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो रहा था तो ये सुधार लीजिए। आप यहाँ पर देखिए हम सभी को जोड़ देंगे XYZ 1/4, इन सभी को देखिए क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना, 49 से घटा देना तो यहाँ पर दोस्तों 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना और ये माइनस वाला से घटा देना तो यहाँ पर भी दोस्तों 4 आ जाएगा और ये दोनों को जोड़ के माइनस वाला से घटा देंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम गुना कर देंगे 1/4 गुने 1, तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी x का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा, y का मान 4 एकम 4 यानी 1 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर z का मान कितना आ जाएगा 4 या 12 यानी 3 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज बदल दिया। बोल रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो a इन्वर्स ज्ञात करें। पहले से हम a इन्वर्स ज्ञात करते आ रहे हैं तो इसमें भी ज्ञात करना है, और a इन्वर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। मतलब इतना को हल करके XYZ का मान निकालना, बस जैसे हम पीछे बनाते आ रहे हैं दोस्तों सेम उसी तरह आपको बनाना है। इसमें भी a इन्वर्स निकालना है और XYZ का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है कि दिया है a का मान, यहाँ पर 3 1 -3 2 1 5 -4 और -2। फिर उसी के बाद देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर अगर इसमें भी हम m का मान निकालें तो यहाँ पर क्या है 2 -3 5 प्लस में फिर 3 + 2 -4, सेम a का मान वही वाला निकाल के पहले ही दे दिया तो और आसानी कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं x ले लेते हैं, तो इसमें भी XYZ तीनों मौजूद है तो हमारा x हो जाएगा, और b का मान जो लास्ट में ये दोस्तों 11 -5 और 3 ये हमारा b का मान हो जाएगा। अब देखिए इसको हम उसी प्रकार सोल्व करेंगे जिस तरह हम पीछे करते आए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसका मोड निकालते हैं, इसे एक बार सारणी के रूप में लिख लेते हैं -3 2 1 5 -4 -2। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम प्रसारण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a इंटू, यहाँ पर देखिए -2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों -4 और फिर इसको माइनस माइनस मिलकर +4 हो जाएगा, फिर -3 इसको जाके -3 दूनी 6 और यहाँ पर भी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4। अब लास्ट वाला +5 रह गया, इसको जाके तो 3 एकम 3 और ये दोस्तों 2 -2 हो जाएगा 2, ये तो कट ही गया तो ये दोस्तों 0 माइनस माइनस मिलकर प्लस और ये -2 आ जाएगा, फिर +5 गुना 1 आ जाएगा घटने के बाद। अब इसको हम हल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 -6 +5, तो ये बढ़ है तो -1 डज नॉट इक्वल 0, ये के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, यहाँ पर लिखिए व्युत्क्रमणीय अवयव है और समीकरण निकाय संगत है, क्योंकि बराबर नहीं है, संगत है जिसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है कुछ भी अद्वितीय हल है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसका इन्वर्स यानी सौखंड निकालेंगे, पहले सौखंड A11 बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम दोनों तरफ भागेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस में हो जाएगा और फिर माइनस माइनस मिलकर +4 हो जाएगा, तो ये तो कन्फर्म 0 ही आएगा, पहले भी 0 आएगा। A12 बीच वाला को झाँकिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 दूनी 6, 3 पहले से भी विषम संख्या -6 +4 तो -2 और फिर पहले से माइनस तो माइनस माइनस मिलकर प्लस। अब उसको हम नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझ अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पर A1
लास्ट वाला जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 4 सम संख्या हो रहा है, 3 एकम 3, और फिर यहाँ पर दोस्तों 2 एकम 2, तो 3 - 2 बराबर 1 आ जाएगा। अब 1 2 1 निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर दोस्तों इसको जाटेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों माइनस में हो रहा है, तो यहाँ पर 8 2 1 के जगह पर माइनस आई, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, फिर 5 एकम 5 यानी -5, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। फिर 1 2 2 बीच वाला को जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -2 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों -5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 6 9 आ जाएगा। अब ये 2 3 कर लेते हैं लास्ट वाला को जाके, तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस मिलकर 3 हो जाएगा, तो 3 2 5 आई पहले से -5 8 3 1। अब यहाँ पर सबसे लास्ट वाला, तो 3 1 4 प्लस हो रहा है, और यहाँ पर दोस्तों भी 4 3 12 माइनस माइनस मिलकर प्लस, और -5 दूनी 10, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 8 3 2, तो 3 2 5 माइनस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इसको जाकेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा, दोनों माइनस में ही आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा माइनस में, लेकिन पहले से भी माइनस है तो 2 को माइनस मिल के प्लस कर देगा इसको, ये 3 3 प्लस हो रहा है। अब एकदम लास्ट वाला रह गया, एक 2 दूनी 4, और प्लस 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। ये आया हमारा एजवांट का मान, तो इधर हम एक बार लिख लेते हैं, आपको नीचे लिखना है एजवांट ए का मान 0 2 1, फिर इधर आया दोस्तों -1 -9 -5 2 23, और फिर इधर लास्ट में 13। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आता है 1 बाई मोड ए का मान मैं डायरेक्ट यहाँ मोड कर देता हूँ दोस्तों, -1 इंटू 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। अब देखिए यहाँ पर इंटू में -1, तो 1 गुने अगर इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन माइनस से दोस्तों तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से जो माइनस में पहले से प्लस हो जाएगा, जो माइनस में नहीं उसमें माइनस लग जाएगा। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो देखिए डायरेक्ट समीकरण में कर देते हैं। अब समीकरण निकाय से x बराबर ए इनवर्स डॉट बी, यहाँ पर दोस्तों मान रख देंगे हम एक्स वाई जेड, इनवर्स का मान देखिए यहाँ पर आप माइंड में ही कर लीजिए, एक स्टेप बच जाएगा दोस्तों। ये माइनस जब हम अंदर गुना करेंगे सभी में तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा, प्लस माइनस से माइनस में हो जाएगा, यानी सभी का अपोजिट हो जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम अंदर गुना कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा -2 -30 -13। फिर इधर लास्ट में आप बी का मान रख दीजिए, तो बी का मान हम क्या निकाले थे 11 -5 और 3। अब इसको हम गुना कर देंगे एक्स वाई जेड, इसमें तो इंटू है ही नहीं दोस्तों, और आसान हो गया। अब देखिए 11 गुने 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 5 एकम 5 माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में ही आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी शायद माइनस ही था, एक बार देख लीजिएगा, हाँ माइनस ही कन्फर्म हो गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में। अब यहाँ पर ये देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ पर 9 5 45 माइनस में, और ये भी दोस्तों हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 63, 11 एकम 11 यानी -11 -25, और ये दोस्तों दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ये आप नीचे लिखिएगा, ये तो घट के 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दीजिएगा तो 2 आई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट है, क्योंकि बटन तो कुछ है ही नहीं, 1 वाई बराबर 2 आया और जेड बराबर 3 आया, ये तो और आसान था। उसके बाद एक आगे इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन ही, लेकिन इसको लैंग्वेज में बदल के दिया गया, इसको दोस्तों आपको समीकरण के रूप में खुद से लिखना पड़ेगा। तो पहले आप पढ़ लीजिए कि क्या रहा, 4 केजी प्याज 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया, तीनों मिला के दोस्तों 60 रुपया हुआ। उसके बाद 2 केजी प्याज 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया, 6 केजी प्याज 2 केजी और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया। यहाँ यानी 3 भाग, मान लीजिए 3 लड़का तीनों बाजार में खरीदे दोस्तों अलग अलग चीज, कोई 2 किलो खरीदा कोई 4 किलो खरीदा, तो टोटल रुपया कितना हुआ, एगो के तीनों चीज का 60 रुपया हुआ, तीनों मिला के 90 रुपया हुआ, और यहाँ पर तीनों मिला के दोस्तों 70 रुपया हुआ। तो आगे हम पूछ रहा है कि सभी के एक एक केजी का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम मान लेंगे प्याज को x मान लेते हैं, गेहूं को y मान लेते हैं, और चावल को z मान लेंगे, तभी हम एक एक केजी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों हल में कि माना प्याज और गेहूं
तथा चावल का मूल्य क्रमशः XY और Z रुपया है। अब देखिए यहाँ पर हम प्याज को क्या माने, X माने, गेहूं को Y माने हैं और चावल को Z माने, तो तीनों मिला के कितना हो रहा है, 60 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 4X यानी प्याज और फिर क्या खरीदे, गेहूं खरीदे, तो गेहूं Y और फिर चावल खरीदे यानी +2Z और तीनों मिला के कितना हुआ, 60 रुपया हुआ। तो इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। इसलिए तो हमारा इस दूसरा समीकरण बनेगा दोस्तों यहाँ पर 2x + 4y फिर +6z बराबर इसका 90 रुपया। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और अगला समीकरण क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 6 kg तो 6x फिर प्लस यहाँ पर 2 था, फिर यहाँ पर 3z और बराबर में कुल मिलाकर 70 रुपया हुआ था। इसे समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब देखिए आगे उसी तरह जिस तरह हम पीछे बना रहे थे, अब इसमें भी हमें a का मान निकालना है, x का मान निकालना है, b का मान निकालना है और सेम उसी तरह हम हल कर देंगे। तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 4 2 6 फिर 3 4 2 2 6 3, ये हुआ हमारा a का मान। x का मान दोस्तों x y z, फिर b का मान 60 90 और ये दोस्तों 70, ये हुआ हमारा b का मान। अब देखिए हम यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं मोड। देखिए यहाँ पर दोस्तों मेरे पास थोड़ा जगह कम है, मैं डायरेक्ट इसी पर कर देता हूँ। आपको एक बार इसे सारणी के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आव्यूह में प्रसारण नहीं होता, उसे हम सारणी के रूप में लिखकर ही प्रसारण कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह कम है। अब यहाँ पर दोस्तों 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 6 दूनी 12, फिर -3 करेंगे, इसको जाके तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर दोस्तों 6 छक 36 हो रहा है, फिर +2 का करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस 6 छक 24 हो रहा है। ये मोड का मान 4 गुने 0 कट जाएगा, -3 गुने -30 फिर +2 गुने -20, ये मोड बराबर 0 माइनस 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 मिलकर प्लस, यहाँ पर दोस्तों 30 या 90 हो जाएगा और ये -40 रह जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 90 में से 40 तो 50 आ जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल 0 है, इसलिए ए व्युत्क्रम में अवयव है। अब यहाँ पर दोस्तों संगत और असंगत भी लिख देना, और समीकरण का संगत है, जिसका संगत है तो अद्वितीय हल ही होगा, अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद इसका एडवांटेज निकालना है, तो सखंड बराबर A11, तो क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पर निकालें 0 होगा, A11 कन्फर्म है कि 0 होगा, इसको जाके 4 तिया 12 3 दूनी 6, 12 में से 12 जाएगा तो 0, A12। यहाँ पर दोस्तों A12 की जगह पर क्या होगा, इसे मैं लिख लेता हूँ, तो बड़ी दिक्कत होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 को झाँकेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 छक 36 और 2 1 3, ये दोस्तों क्या हो रहा है, विषम संख्या तो निगेटिव, हम भी घटाएंगे तो -30 आ रहा था, एगो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना, डायरेक्ट वही वाला नहीं लिख देना। अब झाँकेंगे लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 6 छक 24, ये भी दोस्तों प्लस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा -20, ये 2 1 3 2 1 3 विषम संख्या हो रहा है, इसको जाके तो 3 तिया 9 और फिर -4, यानी यहाँ पर दोस्तों -5 आ जाएगा, क्योंकि पहले से एगो माइनस है, तो ये 2 2 यहाँ पर 2 4 हो रहा है सम संख्या, इसको जाके तो 4 तिया 12 और फिर -12 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कट कर 0 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। ये 2 3 तो 3 2 5 विषम संख्या, इसको जाके 4 दूनी 8 और -6 तिया 18, घट के -10 आ जाएगा। अब एगो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पर दोस्तों +10 हो जाएगा, ये 3 1 4, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर दोस्तों लास्ट वाला अब करना, 6 18 -4 दूनी 8, अब घट के ही 10 आ जाएगा, प्लस में तो प्लस में रहेगा, ये 3 2 3 2 5 हो रहा है, यानी निगेटिव, जाके 6 छक 24 -4, तो घट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस है तो -20 आ जाएगा, फिर ये 3 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 सम संख्या। अब एक लास्ट रह गया, 4 छक 16 -3 दूनी 6, तो ये घट के क्या आ जाएगा, प्लस में 10 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का मान, इस दिशा में हम लिख देते हैं, एडजॉइंट ए बराबर
यहाँ पर दोस्तों क्या आया हमारा, शुरू में सॉरी दोस्तों 0 आया था, उसके बाद हमारा 30 आया था, फिर -20 आया था, -5 0 10 आया, 10 20 और यहाँ पर 10 आया। ये तो एडवांस हुआ, लेकिन इनवर्स का मान 1/mod ए का मान कितना आया था, 50। शादी ब्याह भी अभी हो, साइड में बाजा भी बज रहा होगा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो कमेंट करके बताइए। अब समीकरण निकाय से, समीकरण निकाय से x बराबर e इनवर्स डॉट बी, यहाँ पर दोस्तों मान रख देंगे x y z, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स का मान 1/50, 0 30 20 -5 0 10 10 20 10, बी का मान क्या था, थोड़ा लंबा लंबा जाएगा गुना दोस्तों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, 0 को हटा देना। देखिए गुना किस तरह आप करेंगे, इसमें 0 है तो 0 को हटा दीजिए, 6 गुने 5 कीजिए, 6 गुने 0 कीजिए, गुना आसान हो जाएगा। देखिए 6 गुने तो 0 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस 6 × 30, एगो खाली 0 बैठा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 30, नहीं ये तो दोस्तों पहला का 0 के साथ हो ही गया, अब 9 × 45 होगा, दूसरका का 0, अब एगो 0 तो एगो 0 बैठा दीजिए, 10 × 70। अब फिर से हम करेंगे तो हो जाएगा 6 × 18, अब देखिए 18 हुआ, एक 0 उस पर एक 0 इस पर, यानी 2 0, फिर तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये माइनस में, हाँ माइनस में है दोस्तों, हाँ ये सही आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब लास्ट वाला कर लेते हैं तो 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या है, ये भी शायद माइनस में था, देखो माइनस छूट जाता है जल्दी जल्दी में, तो आपको ध्यान देना, -1200 और फिर ये दोस्तों कितना हो जाएगा 9, तो फिर +700। अब यहाँ पर देखिए 450 है और ये दोस्तों 700, तो यहाँ पर 700 में से 450 घटा देंगे तो कितना बचेगा, पहले एक बार मैं इसे लिख लेता हूँ, बट्टे में क्या है 1/50 है, यहाँ पर इतना में से घटाएंगे दोस्तों तो 250 बचेगा, 700 में से 400 घटा देंगे तो हाँ ठीक 250 ही आएगा, और फिर ये जोड़ देना, यहाँ पर क्या है 7 दूनी 14, यहाँ पर भी 2 0 होगा, तो ये 14 है और फिर घटाना, यहाँ पर भी दोस्तों 14, 18 में से 14 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 0 लग जाएगा, फिर उसके बाद 1200 900 और 700, इन सभी को दोस्तों जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में, तो ये 7 9 और 7 जोड़ के इसको घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 400 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, सभी को काट देना है, तो ये अलग अलग कर लेते हैं, बटा में 250/50, वाई बराबर क्या हो जाएगा 400/50, फिर जेड बराबर भी दोस्तों 400/50, पहले 0 को काटिए आप, फिर 5 × 5 = 25, x बराबर 5, 8 × 5 = 40, वाई बराबर 8, जेड बराबर 8 × 5 = 40, ये भी 8, यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। और ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों जो कि मैंने सोल्व करके बताया बहुत ही अच्छे से, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि वीडियो बनाते बनाते कब शाम हो गया मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि भले ही आप ये वीडियो 30 से 40 मिनट का देखते हैं, लेकिन इसे बनाने के पीछे मेहनत दोस्तों 4 से 5 घंटा मुझे लग जाता है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों में शेयर कर दें।